नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। सागर में जमीन नापने गए पटवारी पर जानलेवा हमला, युवक ने धारदार हथियार से सिर पर किया वार, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। ग्वालियर में पिता ने प्रेम प्रसंग के चलते की बेटी की हत्या, थाने में किया सरेंडर। 6 महीने पहले प्रेमी के साथ चली गई थी युवती। बुरहानपुर के एक होटल में देर रात लगी आग, फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में आज भी डॉक्टरों की हड़ताल, इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाएं 24 घंटे के लिए की गई बंद, मध्य प्रदेश में भी पड़ेगा असर। दिल्ली में आज जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी की बड़ी बैठक, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री होंगे शामिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, प्रदेश भर में तेज बारिश के आसार, उत्तरी हिस्से में अच्छी बारिश होने की संभावना। कहते हैं कि एक बेटी सबसे ज्यादा करीब अपने पिता के होती है, फिर आखिर ऐसी क्या बात हुई होगी कि एक पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। ग्वालियर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद सरेंडर कर दिया। दरअसल प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। 6 महीने पहले ये बेटी अपने प्रेमी के साथ घर से चली गई थी। 6 महीने के बाद पुलिस ने उसे बरामद किया और 6 महीने बाद उसे बरामद करने के बाद उसे अपने परिजनों को सौंपा गया। पुलिस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस बेटी को जब उसके परिवार वालों को सौंपा जाएगा तो उसके बाद इस बेटी की जान भी जा सकती है। आज घर लौटी बेटी की हत्या एक पिता ने कर दी और उसके बाद जाकर सरेंडर कर दिया है। महेंद्र कुशवाहा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, बेहद सनसनीखेज ये मामला, 6 महीने से लापता थी बेटी, अपने प्रेमी के साथ चली गई थी और 6 महीने बाद जब वापस लौटी तो फिर हमेशा के लिए गुम कर दी गई। जी बिल्कुल बता दूं, गिरवाई थाना क्षेत्र के बिल्कुल का मामला है, जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी की गला घोंट के हत्या की है। ये बता दूं कि जो प्रेम प्रसंग का सारा मामला है, यहाँ पर युवती एक धर्म जाटव लड़का है, जो शिवपुरी का रहने वाला था, उससे प्रेम प्रसंग था उसका, और वो कुछ 6 महीने पहले उसके साथ भाग गई थी। और उसके बाद जब पुलिस ने उसको कल बरामद किया था, बरामद करने के बाद परिजनों को सुपुर्द पुलिस ने परिजनों को सुपुर्द किया था। और इसके बाद बेटी जो थी वो प्रेमी के साथ जाना चाहती थी, जिसी बात से पिता नाराज था और उसी बात को लेकर इनमें वाद विवाद हुआ। उसकी औरत हत्या के बाद उसको अंजाम दिया। हत्या के बाद पिता अभी थाने पहुंचा और उसने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने उसके बाद पिता को हिरासत में लेकर अब मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र। और रिश्तों के कत्ल की एक लौती खबर आज मध्य प्रदेश से नहीं है, बल्कि मुरैना में एक देवर ने अपनी भाभी की हत्या कर दी है, वो भी जमीन विवाद को लेकर। बताया जा रहा है कि सिर पर पत्थर से वार करके हत्या की घटना को अंजाम दिया गया और हत्या करने के बाद आरोपी देवर वहां से भाभी की लाश को छोड़कर फरार हो गया। एसडीओपी और एफएसएल की टीम फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है। पोरसा थाना क्षेत्र के साधु सिंह चौराहे के पास ही वो घर जहां पर इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश कर रही है और आगे की जांच कर रही है। तो मुरैना में जमीन विवाद को लेकर एक हिंसक घटना सामने आई है, जहां पर एक देवर ने अपनी ही भाभी को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि सर पर पत्थर से वार करके इस घटना को अंजाम दिया गया और अंजाम देने के बाद आरोपी फिलहाल मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।
इधर सागर में जमीन की नपती के लिए पहुंचे पटवारी पर हमला किया गया है। युवक ने बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से पटवारी के सर पर वार किया और उसके बाद वहां से भाग निकला। मौके से भागकर पटवारी ने किसी तरह से अपनी जान बचाई है। आरोपी युवक के खिलाफ फिलहाल थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। मालथौन थाना क्षेत्र के बरुआ गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर पटवारी अपने कार्य के लिए पहुंचा था। जमीन नापने के लिए यहां पर पटवारी पहुंचा था, लेकिन कुछ विवाद के बाद एक युवक ने धारदार हथियार से पटवारी के सिर पर वार किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अगर मौके से पटवारी भागता नहीं तो उस पर एक और वार किया जाता, लेकिन किसी तरह से वहां पर से भागकर पटवारी ने अपनी जान बचाई। फिलहाल पटवारी का इलाज जारी है, उसे अस्पताल ले जाया गया है। बरुआ थाना बरुआ गांव की घटना पूरी बताई जा रही है। शिवम दत्त तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, दरअसल क्या पूरा विवाद था जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया? जी, कल दोपहर लगभग 2 बजे की ये बात है, जब ग्राम पटवारी हेमंत पवैया अपने राजस्व कार्य के लिए ग्राम बरुआ में पहुंचे हुए थे, तभी एक ग्रामीण जिसका नाम राजकुमार पिता दुर्जन अहरवार बताया जा रहा है, उसने धारदार हथियार कुल्हाड़ी से पटवारी के सीधा सर पर जानलेवा हमला कर दिया। असल में कहानी ये सामने आई है कि कुछ समय पहले राजकुमार की पैतृक संपत्ति का बंटवारा किया गया था, जिसमें उसकी बहन का जो हिस्सा था उस संपत्ति में, उसको बेचने में पटवारी ने उसकी बहन की मदद की थी। इसी बात से ग्रामीण राजकुमार अहरवार पटवारी और अपनी बहन से भी काफी नाराज बताया जा रहा था और एक मौके की तलाश में था। पटवारी को पहले भी ग्रामीण द्वारा धमकियां मिली हुई थी, लेकिन कल मौका मिलते ही पटवारी पर जानलेवा हमला कर दिया गया। सीधा सर पर पहले कुल्हाड़ी से वार किया गया। एक वार से जब पटवारी बच गया तो दोबारा से पत्थरों से उसके सर पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें पटवारी को गंभीर सर में चोटें आई हैं और तुरंत उसे अस्पताल रेफर किया गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे तैसे मौके से भागकर पटवारी थाने पहुंचा था, जहां उसने युवक के विरुद्ध शिकायत कि जिस तरह से गनीमत रही है तो कि माफ कीजिएगा शिवम की गनीमत रही कि वो वहां से भाग निकला और इस वजह से उसकी जान बच गई, लेकिन लगातार जिस तरह से सरकारी कार्य में लगे हुए जो कर्मचारी हैं उन पर हमला हो रहा है, ये भी एक गंभीर चिंता का विषय है। ये बिल्कुल ये बहुत बड़ा विषय है। लगातार कुछ ही समय पहले एक थाना प्रभारी पर भी सागर में एक मामला आया था, जहां थाना प्रभारी पर ग्रामीणों द्वारा हमला किया गया था। आज पटवारी के ऊपर किया गया है। बीते शायद 2 दिन पहले जिला अस्पताल में एक सरकारी चिकित्सक के ऊपर भी हमला किया गया था। लगातार इस तरह की घटना सामने आ रही है, लेकिन सुधार किसी प्रकार का अब तक इनमें नहीं देखा जा रहा है। चलिए शिवम, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। और अब आपको बताते हैं कि श्योपुर में एक मरीज ने दरअसल क्यों हंगामा किया। मामला जिला अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां पर नशे में मरीज ने डॉक्टर को धमकी दी और हंगामा किया। मरीज को दरअसल हाथ दर्द की शिकायत थी, डॉक्टर्स ने से जांच करवाने की जिद ये मरीज कर रहा था और उसके बाद उसने विवाद किया, हंगामा किया। मरीज ने डॉक्टर और स्टाफ के साथ गाली गलौज की। डॉक्टर और स्टाफ ने इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जिला अस्पताल का ये मामला बताया जा रहा है। तो श्योपुर से एक खबर है जहां पर मरीज का हंगामा देर रात देखने को मिला। दरअसल बताया जा रहा है कि मरीज नशे में था और इसी हालत में वो वहां पर पहुंचा था। हाथ दर्द की शिकायत उसे थी, डॉक्टर से जांच करवाने की जिद कर रहा था और जांच नहीं करने पर संभवतः मरीज ने डॉक्टर और स्टाफ के साथ में गाली गलौज भी की है। बाद में डॉक्टर और स्टाफ ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। स्वदेश भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वदेश, पूरा मामला समझाइएगा और इसके साथ ही अब तक क्या एक्शन लिया गया? स्वदेश, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल। जिस तरह की पूरी ये घटना है, ये देर रात की घटना है और विपिन चौधरी नाम की डॉक्टर रात की ड्यूटी में थे। जिस वक्त 2 से 3 लोग एक्सरे कराने की बात को लेकर पहले तो डॉक्टर से बातचीत की। जब डॉक्टर ने कहा कि देर रात हो गई, अब यहाँ एक्सरे नहीं होगा, मैं लिख देता हूँ, तो सुबह आप लोग आइएगा और एक्सरे कराइएगा। लेकिन शराब की हालत में होने की वजह से जो मरीज थे वो डॉक्टर से भिड़ गए। पहले तो बातचीत में कहने लगे कि हम कलेक्टर से शिकायत करेंगे, मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। उसके बाद जब डॉक्टर ने कहा कि आप शिकायत करना है कर देना, लेकिन जांच सुबह होगी, उसके बाद उसके और साथी जो बाहर खड़े थे वो डॉक्टर के चेंबर की तरफ आए और फिर गाली गलौज करने लगे। यहाँ तक कि स्टाफ भी जब उनको समझाने लगा तो स्टाफों से भी धक्का मुक्की हुई और
जो डॉक्टर थे, डॉक्टर को वो बातचीत करते हुए, गाली गलौज करते हुए पकड़ के बाहर लिया है। लेकिन जब वहां पे हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड को पता लगा तो सिक्योरिटी गार्ड आए और उन लोगों को पकड़ने लगे। इतने में वो सिक्योरिटी गार्ड के हाथ से छूट के भाग गए तीनों आरोपी। हालांकि पूरे मामले में सिविल सर्जन ने भी एक्शन लिया है और जो विपिन चौधरी डॉक्टर है उन्होंने रात को ही 12:30-1 बजे पुलिस थाने में पहुंच के आवेदन दिया है 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन खबर पर नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि इस तरह का मामला है, सुरक्षा से जुड़ा ये बुरा मामला है जहां पर अस्पताल में पहुंचकर ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ में इस तरह से गाली गलौज की जा रही थी, हंगामा किया जा रहा था। और अब खबर बुरहानपुर से, जहां पर होटल के किचन में देर रात अचानक से आग लग गई। जिस होटल में आग लगी उस होटल में कई लोग रुके हुए थे। होटल में रुके लोगों को किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग लगने का कारण अज्ञात फिलहाल बताया जा रहा है, जांच की जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया। लेकिन देर रात जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई, ये घटना सामने आई, आपको बता दें कि पहली मंजिल में स्थित किचन में अचानक से आग लग गई। देर रात लगभग 12:30 से 1 के बीच की घटना बताई जा रही है। आग लगने की खबर जब होटल में फैली तो होटल में रुके हुए यात्री जो हैं उन्हें तत्काल बाहर निकाला गया क्योंकि रात का समय था। लेकिन गनीमत रही कि सभी यात्रियों को सुरक्षित सही समय पर बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने भी मुस्तैदी के साथ सही समय पर इस पर आग पर काबू पा लिया। हालांकि अभी कितना नुकसान हुआ इसका आंकलन बाकी है, लेकिन होटल में रुके लोग जो हैं वो सुरक्षित हैं। रफ्तार का कहर और लगातार बढ़ते हादसे निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। खरगोन से एक खबर सामने आई जहां पर ट्रक और बाइक की भिड़ंत हुई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक की इसमें मौत हो गई है। ट्रक में सवार 7 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में एक घायल की हालत गंभीर है। बमनाला गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ, जहां भीकन गांव थाना क्षेत्र की पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है कि किस तरह से ये पूरी टक्कर हुई कि बाइक सवार की मौत हुई है। वहीं ट्रक में सवार 7 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बात करेंगे हड़ताल की। आज मध्य प्रदेश के इंदौर में सभी अस्पतालों के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। क्लिनिक और ओपीडी भी आज बंद रहने वाला है। कल सुबह 6 बजे तक के सभी सेवाएं बंद रहने वाली हैं। कोलकाता के रेप और मर्डर केस का विरोध किया जा रहा है। इस मामले में पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है और इसका विरोध करते हुए इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे देश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 24 घंटे के बंद का ऐलान कर दिया है। आज दिन भर क्लिनिक और ओपीडी बंद रहने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सुविधाएं ही हॉस्पिटल्स में मिलेंगी। ये ऐलान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का पूरे देश भर के लिए, और इस वक्त इंदौर में भी इसका पूरा असर नजर आ रहा है। सभी अस्पताल, सभी क्लिनिक्स आज बंद रहेंगे। अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अंशुल, कोलकाता रेप और मर्डर केस की जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, वो पूरे देश के लोगों में नजर आ रहा है। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का यह ऐलान कि 24 घंटे के लिए पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि हड़ताल का असर जो है वो इंदौर में भी आज सुबह से ही दिखाई देने लगा है। हम प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि मरीज तो अस्पताल में ज़रूर पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर्स जो हैं वो यहां पर नहीं पहुंचे हैं। लगभग 8 बजे का जो समय रहता है वो ओपीडी खोलने का समय जो है वो रहता है, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं आज हड़ताल पर हैं, जिसके चलते आज ओपीडी में मरीजों को नहीं देखा जाएगा। हालाँकि कई मरीज अभी भी पहुँच रहे हैं यहाँ पर, जिन्हें जानकारी नहीं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार ये पूछताछ कर रहे हैं कि डॉक्टर्स कब तक यहाँ पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ओपीडी जो है अभी तक इंदौर के एमवाय अस्पताल की चालू नहीं हुई है। यानी कि सुबह 6 बजे से जो हड़ताल शुरू हुई है उसका असर इंदौर में दिखाई देने लगा है। कई मरीज जो हैं वो यहाँ पर डॉक्टर्स को दिखाने के लिए पहुँचे हैं। सबसे बड़ी ओपीडी जो है प्रदेश की इसे माना जाता है और कई डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ना तो मरीजों की पर्चियाँ काटी जा रही हैं और ना ही मरीज जो हैं उन्हें डॉक्टर्स यहाँ पर देखने के लिए पहुँचे हैं। हालाँकि ज़रूर एमवाय अस्पताल प्रबंधन जो है वो इस हड़ताल से जो असुविधा मरीजों को हो रही है उससे निपटने की तैयारी कर रहा है। एमवाय हॉस्पिटल के टीचर्स की ड्यूटी जो है वो ओपीडी में लगाने की तैयारी जो है की जा रही है, ताकि जो मरीज हैं उन्हें देखा जा सके। हालांकि अभी भी कई मरीज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भैया, कब से आए हैं आप लोग सुबह यहाँ पे? कल क्या है? आज क्या डॉक्टर नहीं मिले हैं क्या सुबह? हाँ। क्या बोला जा रहा है? क्या आज हड़ताल है गई।
आप लोगों को क्या बोला यहाँ पर आए? हड़ताल तो डॉक्टर नहीं देख रहे थे? नहीं देखा। आज क्या बोला है डॉक्टरों ने यहाँ पर आप लोग आए तो? बोले आज हड़ताल है, आज बोले आज नहीं आएंगे, आज इलाज नहीं करना और हमको इलाज करवाना है। कहाँ से आए हैं आप? हम खंडवा ले जाए जल्द को आकर अभी कोई डॉक्टर यहाँ पर नहीं मिला आपको? नहीं, हमको कोई डॉक्टर नहीं मिले। तो देखिए रचना, कहीं ना कहीं जो मरीज हैं वो जरूर अस्पताल पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर आज डॉक्टरों की हड़ताल है जिसके कारण मरीज जो हैं वो यहाँ पर नहीं देख सके। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जो हैं डॉक्टरों के द्वारा वो लगातार जो हैं वो चालू रखी गई हैं। इमरजेंसी सेवाओं में डॉक्टर जरूर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं एमवाय अस्पताल के जो टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी जरूर ओपीडी में लगाई जा रही है, जिससे कि कुछ डॉक्टर्स की जगह वो मरीजों को देख सकें। हालांकि अभी भी ओपीडी का समय जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन ना तो यहाँ पर पर्चियां कि दूर दूर से आए जो मरीज हैं वो कितने परेशान हो रहे हैं। तो हड़ताल का एक पहलू ये भी है कि आज जब 24 घंटे के लिए बंद रहेंगी सेवाएं तो मरीज निश्चित तौर पर, ये तो सुबह ही है अंशुल, और दिन भर इसी तरह से मरीज जो है वो परेशान होते रहेंगे। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश भर में लगातार हड़ताल जारी है, विरोध प्रदर्शन जारी है और हड़ताल पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में हड़ताल इस वक्त चल रही है, जिसकी तस्वीरें भी अभी हमने आपको दिखाई। इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल की, निजी हॉस्पिटल्स में भी ओपीडी आज बंद रहने वाली है। निजी अस्पताल में भी डॉक्टर इस घटना का विरोध कर रहे हैं। कोलकाता में डॉक्टर की रेप और मर्डर के विरोध में पूरे देश में यह हड़ताल आज हो रही है, इसका ऐलान किया गया है। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी था, लेकिन 24 घंटे के लिए सभी सेवाओं को बंद रखने का ऐलान और हड़ताल का ऐलान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया है। इस दौरान पूरे देश के अस्पतालों में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन निश्चित तौर पर ओपीडी और बाकी सारी सेवाओं के बंद होने की वजह से मरीज आज दिन भर परेशान होते नजर आएंगे। और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक अहम खबर अब आपको बता दें। दरअसल तबादले नीति से जुड़ी हुई ये खबर है। कैबिनेट में तबादला नीति आज पास होगी। प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर ही ट्रांसफर किया जाएगा। 20 अगस्त को मोहन कैबिनेट की बैठक हो सकती है और इस कैबिनेट मीटिंग में नई तबादला नीति पेश की जाएगी। चुनाव के बाद से ही तबादलों पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि 20 अगस्त को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में तबादला नीति पर को पेश किया जाएगा और वो पास हो सकती है। इधर आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में नए सदस्यों को बनाने के लिए इस बैठक में एक टारगेट भी मिल सकता है और उसके बाद उस टारगेट को अचीव करने के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा मध्य प्रदेश में और उस अभियान को चलाया जाएगा। तो नए सदस्यों को जोड़ने के लिए जमीनी स्तर पर बीजेपी को और मजबूत करने के लिए कई अहम चर्चा आज होने वाली है। इस मीटिंग में तमाम पदाधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं। हितानंद शर्मा के साथ ही वीडी शर्मा आज इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक जिसमें मध्य प्रदेश के दिग्गज भी शामिल होंगे। और अब मौसम के हालात से अपडेट आपको कर दें। आज मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा। मध्य प्रदेश में आज रीवा, ग्वालियर में तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। मंडला, रीवा समेत पूर्वी हिस्से में बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में मॉनसून सिस्टम एक्टिव है, जिसकी वजह से ये बदलाव देखा जा रहा है। मॉनसून सिस्टम की वजह से मौसम बदलने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरें आगे आप देखिए छाया चौधरी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में।